नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। चलिए आज हम बात करते हैं मूल कर्तव्य पे। मूल कर्तव्य पे हम 20 क्वेश्चन तैयार करके लाए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो आने आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन पहला आयरलैंड, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन कौन सा सही होगा वो हम देख लेते हैं। आपका आंसर सही होगा चौथा। अच्छा, आप नीचे देख रहे होंगे व्हाट्सअप बना हुआ है। हमने व्हाट्सअप इसलिए बना रखा है कि आप अपने फ़ोन से हर एक फ़ोन तक शेयर करें ताकि हर एक फ़ोन तक मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर स्टूडेंट के फ़ोन तक वीडियो पहुंचनी चाहिए जिससे उनकी अच्छे से तैयारी चल सके। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सिफारिश किस समिति ने की थी? समिति ने की थी, ठीक है। ऑप्शन राजा नारायण, दूसरा बलवंत राय, तीसरा पटेल जी और चौथा स्वर्णजीत सिंह जी, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा वो हम कंफर्म करा देते हैं, आपका स्वर्ण जी होगा। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंत में स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला ऑप्शन 1972 ईस्वी में, दूसरा 1976 ईस्वी में और तीसरा 1977 में और चौथा 1978 में। बढ़ते हैं हम आंसर की और आंसर आपका क्या होगा सही होगा वो हम कंफर्म करा देते हैं। आपका 1976 आंसर सही होगा। बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन बता रहा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। ऑप्शन 40वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा 43वें संविधान संशोधन द्वारा और तीसरा 42वें संविधान संशोधन द्वारा और चौथा 39वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आपका आंसर कौन सा सही होगा वो हम कंफर्म करा देते हैं। आपका आंसर सही होगा सी। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन सुनिएगा, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा पंचायती राज सिद्धांत और चौथा नीति निर्देश सिद्धांत, ठीक है। आपका आंसर कौन सा सही होगा वो हम कंफर्म करा देते हैं। सही से सुनिएगा, आपका आंसर सही होगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हम कर्तव्य बात कर रहे हैं, कर्तव्य से सारे क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं, हर चीज़ कर्तव्य पे है। छठा क्वेश्चन सुनिएगा, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? मतलब कितने किए गए थे? ऑप्शन सुनिएगा, पहला 8 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 11 और चौथा 12, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका होगा 10। बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सुनिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब सबमिट के लिए किए गए थे? पहला ऑप्शन 1971, दूसरा 1972, तीसरा 1975 और चौथा 1976। आपका आंसर कौन सा सही होगा वो हम जान लेते हैं। आपका 1976 सही होगा। बढ़ते हैं हम आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन सुनिएगा, आठवां क्वेश्चन दिया हुआ, संविधान के लिए किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय को जोड़ा गया था? ठीक है। पहला ऑप्शन भाग 3, दूसरा भाग 3 का और तीसरा भाग 4 और चौथा भाग 4 का। आपका आंसर कौन सा सही होगा वो हम कंफर्म करा देते हैं। आपका आंसर सही होगा भाग 4 का, ठीक है। बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप से जोड़ी गई थी? पहला ऑप्शन सुनिएगा 4, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा 3। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा वो हम देख लेते हैं। आपका होगा 4। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी? ऑप्शन सुनिएगा, अनुच्छेद 51A और दूसरा अनुच्छेद 50A और तीसरा अनुच्छेद 49A और चौथा अनुच्छेद 52A। तो आपका आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद ए आपका सही होगा। बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन में दिया हुआ, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों को उल्लेख है? ठीक है। बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन सुनिएगा 8, दूसरा 10 और तीसरा 11 और चौथा 12। आपका आंसर कौन सा सही होगा वो हम जान लेते हैं। आपका 11 होगा।
बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन में दिया हुआ किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। पहला ऑप्शन सुनिएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम धारा 1976 में किया गया। दूसरा, 43वें संवैधानिक संशोधन नियम 1977 में किया गया। और तीसरा, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। और चौथा, 45वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980 में किया गया था। तो ठीक है, जान लेते हैं आपका आंसर कौन सा सही होगा। 1976 वाला का आंसर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो जानते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने पर प्रयोजन है। पहला ऑप्शन सुनिएगा, मौलिक अधिकार के दुरुपयोग पर रोक। दूसरा, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना। ठीक है। तीसरा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। और चौथा, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति के नियंत्रण में रखना। ठीक है, वो जान लेते हैं आपका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, तीसरा आपका सही था। अब बढ़ते हैं हम चौदहवें क्वेश्चन की ओर। 14वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सुनिएगा, सभी व्यक्ति के लिए। तीसरा, सभी नागरिकों के लिए। चौथा, केवल गैर नागरिकों के लिए। और चौथा ऑप्शन सुनिएगा, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। आपका आंसर कौन सा सही होगा? सभी नागरिकों के लिए होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या किया जाता है। ठीक है, जान लेते हैं ऑप्शनों में। पहला ऑप्शन सुनिएगा, दंड के देने की व्यवस्था। दूसरा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। और तीसरा, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। और चौथा, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था। मतलब इसमें कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य पर मतलब गलतियों करने वाले को दंड देते हैं या नहीं देते हैं। इसमें जान लेते हैं आपका कौन सा आंसर सही होगा। आपको दंड देने की व्यवस्था नहीं। ठीक है, बढ़ते हम 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रगति, पर्यावरण व संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन के भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में सदाभिहित है। ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन सुनिएगा, अनुच्छेद 21। और दूसरा, अनुच्छेद 48 है। तीसरा, अनुच्छेद 51 है। चौथा, अनुच्छेद 56। जान लेते हैं आपका आंसर कौन सा सही होगा। आपका आंसर सही होगा अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन सुनिएगा, राज्य का आज्ञा पालन। दूसरा, कानून का आज्ञा पालन। और चौथा, समाज की आज्ञा पालन। और चौथा, कारों की अदायगी। ठीक है, ऑप्शन आपका सही कौन सा सही होगा वो हम कंफर्म करा देते हैं। आपका होगा चौथा, आपका आंसर सही होगा। बढ़ते हैं हम 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन में सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन सुनिएगा, संविधान का पालन करना। दूसरा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। और तीसरा, धर्मनिरपेक्ष का पालन करना। और चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना। आपका आंसर कौन सा सही होगा वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, आपका आंसर सही होगा धर्मनिरपेक्ष का पालन करना। बढ़ते हैं हम 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वें क्वेश्चन में सुनिएगा, निम्नलिखित में से भारत एक मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण। दूसरा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तीसरा, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। और चौथा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। ठीक है, आपका आंसर कौन सा सही होगा वो हम कंफर्म करा देते हैं। पहला आपका आंसर नहीं होगा, दूसरा आपका आंसर होगा सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, आखिरी क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन सुनिएगा, हम आम भाईचारे की भावना को उजागर करना। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। तीसरा, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। और चौथा, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। ठीक है, आपका आंसर कौन सा सही होगा वो हम जान लेते हैं। आपका आंसर सही होगा राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना। ठीक है, हमारे ये पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और अगर मेरे चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, जिससे हमारी वीडियो को आनंद ले सके और अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए, हम आज इतने 20 क्वेश्चनों को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन का सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और किसी और
पे बात पूछना हो सवाल, या कोई और आपके टॉपिक सोच समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, हम यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत